महाराष्ट्र के एक हिंदुत्व नेता ने किया मुसलमानों का अपमान। शाम होते होते खुदा कैसी मार पड़ी कि पुलिस घसीट कर ले गई। पूरा मामला आपको बताऊंगा क्या है। साथ ही जिस अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाई गई थी, उस राम मंदिर के अंदर काम करने वाली एक महिला के साथ 8 लोगों ने किया बलात्कार। जब मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यूपी में कैसा चल रहा है बाबा का राम राज्य। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम मुसलमान है क्या? आप बिल्कुल नहीं निकालना चावल, मुसलमानों के लिए नहीं है ये। आप मुसलमान हो नहीं, चलो बाहर चलो। मुसलमानों के लिए लिख दो, मुसलमानों के लिए अलाउड नहीं है, ये हिंदुओं का है। तो असल में ये वीडियो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के इस व्यक्ति का नाम है वेद प्रकाश आर्य। ये एक्चुअली में एनसीपी का एक नेता है और पूर्व कॉर्पोरेटर है। एनसीपी आपने सही सुना, शरद पवार जी की पार्टी है। वो शरद पवार जिसको मुसलमान अपना मसीहा मानता है, उस शरद पवार का एक नेता, एनसीपी का एक नेता मुसलमानों का खुलेआम अपमान कर रहा है। 14 सितंबर 2024 को वेद प्रकाश आर्य ने एक नए भगवान को इंट्रोड्यूस किया है। अब देख सकते हैं ये उनके भगवान की तस्वीर है। अमूमन तौर पर आपको लगता होगा ये गणपति जी हैं, जिनको पूरे भारत में गणपति बप्पा के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन्होंने एक नई मूर्त तैयार कर दी है। इस मूर्त के अकॉर्डिंग इनके चेहरे को उन्होंने पूरा रोबोटिक बना दिया है, भगवान को मॉडिफाइड कर दिया है, जिसे देखकर पुलिस को लगा कि चूंकि ये मामला रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, तो पुलिस इनको पकड़ने के लिए चले आई। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये शाम का टाइम का वीडियो है। देखिए, मैं इसको खुदा की मार क्यों कह रहा हूं। एक व्यक्ति ने सुबह सुबह मुसलमानों का अपमान किया, मुसलमानों को कायर कहा, बुज़दिल कहा इनडायरेक्टली। शाम होते होते पुलिस घसीट कर ले गई। ये खुदा की मार कैसे है। देखिए, वेद प्रकाश आर्य एक एनसीपी नेता होने होने के नाते उसने खुद की हिंदुत्व छवि जाहिर की। उसने कहा कि हम मुसलमान हैं क्या, यानी वो मुसलमानों को नीचा दिखा रहा है कि मुसलमान के साथ कोई भी पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो लावारिस है। भाई, हम लोग लावारिस नहीं है, हम लोग हिंदू हैं, हमारी सरकार है, हमारा नेता है। भैया, ये शरद पवार का आदमी है। शरद पवार मुसलमान को अपना आदमी थोड़ी मानता है। पुलिस इसको कभी भी घसीट कर नहीं ले जाती अगर इस व्यक्ति, ये जो वेद प्रकाश आर्य है, जो मुसलमानों को नीचा दिखा रहा था, अपमान कर रहा था, अगर इसके मुंह से ये नहीं निकलता, अगर ये देवेंद्र फडणवीस को गाली नहीं देता, तो ये जेल नहीं जाता। इसीलिए मैं इसे खुदा की मार कह रहा हूं कि देखिए, इसने पहले तो कहा कि हाँ हमारी मूर्ति है, हम पूजा करेंगे, मुसलमानों को यहां से भगाओ, मुसलमान हम थोड़ी है। लेकिन बीच में इसने देवेंद्र फडणवीस को गाली दे दी। अब अगर ये देवेंद्र फडणवीस को गाली नहीं देता, क्या वेद प्रकाश आर्या को पुलिस घसीट कर ले जाती? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को गाली देने की वजह से पुलिस ले गई है। मुसलमानों का अपमान करने का कोई चार्जेस के ऊपर तो लगा ही नहीं। इसके ऊपर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, इसके ऊपर कई धाराएं लगाए गए, लेकिन मुसलमानों को जो इसने अपमान किया उस पर कोई धारा नहीं लगी है। तो मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो देख रहे हो और जरा से शर्म बची है, और फिर भी अगर एनसीपी को वोट देना चाहते हो, तो अपने आप को मुसलमान मत कहो भाई। क्यों हमारी कौम को जलील मत करो यार। अगर एनसीपी को फिर भी वोट देना, तो अपने आप को मुसलमान मत कहो। अच्छा, इस व्यक्ति पर 20,000 रुपया जुर्माना लगा। देवेंद्र फडणवीस को गाली देने के लिए वेद प्रकाश आर्य के ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और वेद प्रकाश आर्य को यह आश्वासन दिया गया है कि भैया और गाली नहीं देंगे, लेकिन मुसलमान का जो इसने अपमान किया उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। तो यह महाराष्ट्र के मुसलमानों पर तमाचा है। भैया, इलेक्शन आने वाला है, एमआईएम को वोट देकर, एनसीपी को हराकर, बीजेपी शिवसेना को हराकर अपना बदला ले लो। दूसरी खबर अयोध्या से है। जी हाँ, ये वो राम मंदिर है जो मुसलमानों के बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाई गई है। अब उस अयोध्या के राम मंदिर के अंदर, जो मुसलमानों की मस्जिद को तोड़कर बनाई गई, उस मंदिर के अंदर काम करने वाली बीए थर्ड ईयर की छात्रा के साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया है। 16 सितंबर 2024 को यह खबर आई थी, लेकिन असल में यह बलात्कार 16 अगस्त 2024 को हुआ है।
16 अगस्त 2024 को उस लड़की का एक दोस्त था जिसका नाम था वंश चौधरी। उसने कहा कि मैं तुम्हें अयोध्या के अलग-अलग जगह में घुमाऊँगा, मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि कैसी हमारी नगरी है। जिसके बहाने में लड़की उसके साथ चले गए और वंश चौधरी ने क्या किया, वंश चौधरी ने उस लड़की को एक गेस्ट हाउस में ले गया और गेस्ट हाउस में लाकर पहले उसका ज़बरदस्ती बलात्कार किया। फिर उस गेस्ट हाउस के अंदर 3 और लोग मौजूद थे, उसने भी बलात्कार किया। फिर उस गेस्ट हाउस के अंदर 3 लोग और आए, उन्होंने भी बलात्कार किया। तो एक लड़की के साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया। फिर वंश चौधरी ने बलात्कार करने के बाद उसको धमकी दी कि पुलिस के पास नहीं जाना, तुम्हें भी गायब कर देंगे, तुम्हारे माँ-बाप को भी गायब कर देंगे। लड़की डर गई, पुलिस के पास नहीं गई, तो कोई एफआईआर हुआ ही नहीं। अब देखिए क्या हालात है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की। इस कांड के कुछ ही दिन बाद यानी लगभग 9 दिन बाद 25 अगस्त 2024 को फिर से वंश चौधरी और उसके साथियों ने उस लड़की को किडनैप कर लिया और फोर व्हीलर में भरकर गाड़ी को भगाने लगे उसके बलात्कार करने की नीयत से। गाड़ी जाकर डिवाइडर से टकरा गया और लड़की भाग गई। अगले ही दिन 26 अगस्त 2024 को लड़की समझ गई कि अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो ये लोग तो फिर से बलात्कार करेंगे मेरा। लड़की थाना पहुंच गई एफआईआर कराने के लिए, लेकिन वहां पर बाबा जी की पुलिस थी, राम राज्य चल रहा था, तो पुलिस ने लड़की का एफआईआर लिखा ही नहीं। देखा, ये है बाबा का राम राज्य, योगी आदित्यनाथ का राम राज्य। कोई अपने ही धर्म को बदनाम कर रहा है ये लोग। श्री राम जी का अगर किसी ने सबसे ज्यादा मिसयूज किया है तो वो बीजेपी है। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? उसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया, सोशल मीडिया में वायरल होने लगी वो लड़की और उसकी खबरें कि अयोध्या के राम मंदिर में काम करने वाले के साथ बलात्कार, राम मंदिर में काम करने वाली लड़की के साथ 8-8 लोगों ने किया बलात्कार, राम मंदिर में काम करने वाली लड़की के साथ कैसे हो सकता है बलात्कार। तो हिंदू लोग भी गर्म होने लगे, यार ये क्या है। 2 सितंबर 2024 को केंट पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर ने एफआईआर भी दर्ज की और उन 8 लोगों को भी पकड़ लिया। अब इसमें हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? उन 8 लोगों में से एक का नाम वंश चौधरी है और 7 लोगों का नाम बताया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि कोई मुसलमान नहीं था। जितने लोगों ने बलात्कार किया उसमें से कोई मुसलमान नहीं था, इसीलिए उनका नाम तक, भाई मैं नेट खोजते खोजते थक गया, उनका नाम ही नहीं मिला। क्यों भैया? क्योंकि वो उच्च जाति के लोग हैं और जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो लड़की दलित है। और ये हमारे भारत की राजनीति है। जिसको उच्च जाति और नीच जाति नहीं पता, ये छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। कास्ट सिस्टम क्या है भारत में, उच्च जाति नीच जाति क्या है? तो ऐसे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म तो नहीं, सनातन आप कह सकते हो, उसमें माना जाता है कि जो ब्रह्मा है, इनका सबसे बड़ा जो भगवान है, खुदा है, उनके मुंह से पैदा हुए ब्राह्मण, उनके हाथ से बाजू से पैदा हुए क्षत्रिय, उनके जांग से पैदा हुए वैश्य और उनके पैर से पैदा हुए शूद्र। तो ब्राह्मण सबसे उच्च जाति का, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे जाति का बताएगा शूद्र को। और शूद्र के ही एक और नीचे जाति है जिसको अछूत कहते हैं। अब इसमें जानते हैं सबसे मतलब इलॉजिकल चीज ये है कि एक तरफ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य खुद को पवित्र मानते हैं और नीचे जाति के लोगों को अछूत मानते हैं, लेकिन इन्हीं तीनों के समाज के कई लोग हर साल सैकड़ों दलित लड़कियों का बलात्कार करते हैं। यानी तुम कहते हो कि हम अछूत को छूना पसंद नहीं करते, उसका झूठा पीना पसंद नहीं करते, और फिर उसी लड़की का बलात्कार कर देते। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या चल रहा है। और आज तक इस विचारधारा को बैंड नहीं किया गया, क्योंकि जो सरकार में है वो ब्राह्मण ही चला रहा है और जितने ऑफिसर है उसमें वैश्य और क्षत्रिय भरे हुए हैं। और जिस लड़के का बलात्कार हुआ वो शूद्र दलित समाज से थी, नीचे जाति से थी। तो आप समझ रहे ना कि पुलिस ने क्यों एफआईआर नहीं लिखा। और इस्लाम में क्या है, मैं मुसलमान हूं और मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं। इस्लाम में काला, गोरा, अमीर, गरीब सब एक बराबर है। इस तस्वीर को देखिए, ये सऊदी अरब की तस्वीर है, मक्का की है। यहाँ पर एक ब्लैक आदमी फोटो ले रहा है, पीछे में व्हाइट आदमी है, सब एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं। और इससे भी एक लेवल ऊपर जो क्लीनिंग करने वाला स्टाफ है वो लीडर बनकर इमामत करा रहा है, नमाज पढ़ा रहा है। और जिसका जो कंपनी का मालिक है, जो शेख है, जो अरबी है, जो मुसलमान है, वो उसके पीछे नमाज पढ़ रहा है। ये है इक्वालिटी इन इस्लाम। इसीलिए भारत में 25 करोड़ मुसलमान कहां से है भैया? बाहर से नहीं आए। यही इंसाफ और छूत छात वाले धर्म को लात मारकर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, यही चीज को देखकर, क्योंकि इस्लाम में सबको बराबरी का सम्मान दिया जाता है।
तो आप समझे कि भारत में 25 करोड़ मुसलमान कहाँ से आ गए? इसलिए आए क्योंकि ये जो कास्ट सिस्टम है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भैया हम नहीं मानते, हम इस्लाम को मानते हैं, जो काला गोरा अमीर गरीब सबको एक बराबर मानता है। अगर कोई मस्जिद पहले पहुंचा और वो गरीब है, वो पहले ही सफ में खड़ा रहेगा, वो पीछे फिर उसका लाइन दोबारा नहीं बनेगा, उसके पीछे दूसरा आदमी खड़ा हो जाएगा, पर वो गरीब होने की वजह से उसको हटाया नहीं जाएगा, उसको छूता शूद्र बोलकर उसका अपमान नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने काफी सारी बड़ी बातें कही हैं। तो जिसको मेरी बातें समझ में आ गई है, जो समझ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाए, ताकि जो समझ आप रहे हैं, वो समझ लाखों लोगों तक भी पहुँच जाए। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए। मुझे हँसी इसलिए आ रही है क्योंकि क्योंकि मुझे उस एनसीपी नेता के ऊपर हँसी आ रही है कि सुबह में उसने मुसलमानों का अपमान किया, शाम में पुलिस उसे घसीट कर ले गई। इसलिए नहीं लगे क्योंकि उसने मुसलमान का अपमान किया, इसलिए क्योंकि उसने देवेंद्र फडणवीस को गाली दिया था। महाराष्ट्र के मुसलमान जो एनसीपी को वोट करते हैं, उनके मुंह पर जूता पड़ा है। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद महाराष्ट्र का कोई मुसलमान एनसीपी को वोट करेगा क्योंकि ये शरद पवार का आदमी है। बाप। चलो भैया, अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे थे तो इसे लाइक फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला वीडियो का टॉपिक, वन नेशन वन इलेक्शन, जल्द आएंगे।